राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म के 29 और 30 अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि एक मालिनी नाम की बहुत ही दुष्ट स्त्री थी। वह अपने पति को अपने वश में करने के लिए किसी योगिनी से एक चूर्ण लेकर आई थी। यदि आपने पिछले अध्याय की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी कथाएं उपलब्ध हो सकें। अब गणेश जी की वंदना करके कथा प्रारंभ करते हैं। मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर उसने कहा कि यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, पति तेरे वश में हो जाएगा और तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुझे कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण घर ले आई और शाम के समय दूध में मिलाकर उसे अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया। दिनों दिन क्षीण होता चला गया। उसके गुह्य स्थान में घाव हो गए, कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह विचारने लगी। उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही करने लगा और बोला, हे शोभने, अब मैं तेरी शरण हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं कभी परस्त्री की इच्छा नहीं करता। पति की यह दशा देखकर वह घबराई। सोचा, यदि मैं मर गया तो मैं सभी श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर दोबारा से योगिनी के पास गई और उसका वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दे दी, जिसे पान करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से वह घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते। इसी पाप के कारण उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसके कान, आँख और जिह्वा में छेद हो गया। स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिनों के पश्चात वह दुखी होकर मर गई। 15,000 वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में रही। फिर सोबीर देश में पद्मबंध नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। कुतिया बनकर उसके कान टूटे फूटे, पूंछ छिन्न भिन्न तथा मस्तक में कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार से उस जन्म में भी वह अनेक कलेशों को सहन करती रही। दैव योग से जब कर्मफल पूरा हो गया तो वैशाख मास की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर गीले ही वस्त्रों में घर आया। तुलसी के पेड़ के पास पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए। पूर्व जन्म के पापों की याद हो गई। उन कर्मों को याद करके व्याकुल होकर त्राही त्राही पुकारने लगी। अपने पूर्व कर्म का वर्णन कर मुनि पुत्र से कहने लगी, हे मुने, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया है वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ। हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर मुनि पुत्र कुतिया से बोले, अपने द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख दुख के रूप में अवश्य भोगता है। तू दुराचारणी शूद्र क्या करेगी? यह वचन सुन कुतिया दुखी हो ऊंचा मुंह करके जोर जोर से पुकारने लगी। उसके पिता पद्मबंधु से बोली, हे मुनि, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ। आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, अतः आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि महात्मा और गृहस्थियों का जो उनके द्वार पर शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना परम कर्तव्य है। अतः आप मुझ मूर्ख का उद्धार करो। कुतिया के ऐसे वचन सुनकर पद्मबंधु घर से बाहर आया। पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसे उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा? साधुओं के ऐसे वचन कहने उचित नहीं होते। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए होते हैं, अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं। चंद्र, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सब परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दी थी। जब भूखे श्यानल ने कबूतर को पकड़ लिया
तो राजा शिवी ने भी अपना मांस काटकर शयन को दिया। जीमूत नामक राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दिए थे, इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। मैं भी बारंबार प्रार्थना करती हूँ, इस कुतिया का दुख अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूँगा। इस प्रकार से पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म बंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन क्या हुआ पुण्य दान करता हूँ। तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। श्रुति देव जी कहते हैं, राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर सूर्य के समान तेज वाली सावित्री के समान होकर ब्राह्मण से आज्ञा लेकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय बन गई। तत्पश्चात पद्मबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात कर दिया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। श्रुति देव जी आगे कहने लगे, हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। ये 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। यदि वैशाख में महीना भर तक स्नान ना कर सके तो इन 3 दिनों तक स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी को संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के साथ इकट्ठे होते हैं। कोई कैसा भी पापी हो, चाहे ब्रह्मघाती हो या मद्यपान करने वाला हो, सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था और चतुर्दशी को दैत्यों का नाश किया था। पूर्णमासी को देवताओं ने राज्य प्राप्त किया था। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया था। वैशाख मास की तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र आदि वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। इस प्रकार से यह संपूर्ण वैशाख का मातम बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ, जैसा सुना देखा वैसा वर्णन किया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बिठाकर सारे नगर की परिक्रमा करा के अंतःपुर में लाया और वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तिल स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया और महातेजस्वी श्रुतिदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को चले गए। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जो पापों के नाश करने तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस पावन कथा को अधिक से अधिक शेयर करके अन्य लोगों को भी सुनाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।